हाँ तो नमस्ते बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @BR क्लासेज 8432 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने शुरुआत किया है टेंस से। उसके अंदर अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिए और अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके अंदर बच्चों मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ा दी थी और ये वाक्य मैंने करने को दिए थे आपको। देखो इनको कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये वाला वाक्य, वे घर जा चुके हैं, तो इसको बच्चों वे को लिखेंगे दे। बहुवचन है तो वे लिख देंगे। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना था इसको। तो देखो दे, अब ये बहुवचन है तो दे के साथ अपन लगाएंगे दे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों गोन। दे हैव गॉन टू होम। इस प्रकार बच्चों ये वाला बनेगा। सेकंड नंबर पर मैंने बताया था हमने अपना घर खो दिया, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, हमने को बोलेंगे वी। बहुवचन है तो हैव लगा देंगे वी हैव। आगे इसके बाद लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट आवर होम, लॉस्ट इट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बच्चों यहाँ पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर राधा ने गाना नहीं गाया, तो जो ये वाक्य है बच्चों ये नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव, तो नेगेटिव वाक्य अपन अभी करके देखेंगे। और भी देखो, राधा एक वचन है तो हैज नॉट, गाने को क्या बोलते हैं सिंग बोलते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, सॉन्ग, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद एक और देखो, रमेश अंग्रेजी पढ़ चुका है, तो इसमें लिखेंगे रमेश हैज रीड इंग्लिश। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये वाक्य आपके बन जाएंगे। अब एक बार आप इनको उतार लो, मैं इसे मिटा देता हूं। एक इसके अंदर एक और चीज आती है बच्चों जिसे अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाचक, प्रश्नवाचक जो रहते हैं उनको बोला जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या करना है अपन को, इसका फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले अपन को हेज या फिर हेव इसके अंदर लिखना है। हेज या हेव सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर सब्जेक्ट लिख देंगे बच्चों, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों फॉर्मूला रहेगा उसमें। जैसे मान लो एक वाक्य आ जाए, क्या उसने खाना खाया है। जैसे ये वाक्य आ गया बच्चों कि क्या उसने खाना खाया है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों की जो अपना ये कारवा चल रहा है ये बहुत लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज अपने चैनल पर 50 फॉलोवर हो गए, तो ये भी अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखो इस वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे कि क्या उसने खाना खा लिया, तो इस वाक्य को बनाएंगे अपन। सबसे पहले हेज या हेव एक वचन है ना, तो हेज
सब्जेक्ट ही, अब इसको क्या बोलते हैं, खाना को, तो इसको बोलेंगे अपन ईटन। ठीक है बच्चों, ईटन फूड। हैज ही ईटन फूड। जैसे एक और वाक्य, क्या वह पढ़ चुका है। ये वाक्य आ जाता है कि क्या वह पढ़ चुका है। तो इस वाक्य में भी एक वचन है, तो सबसे पहले हेज आ जाएगा, आगे ही रीड। ठीक है बच्चों, ये से बन जाएगा हेज ई रीड। इस प्रकार ये वाक्य बनेंगे। एक दो वाक्य करके और देखते हैं अपन इसके अंदर। और ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हेज का प्रयोग तो सिंगुलर के लिए होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और हेव का प्रयोग होगा आपका प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन। जैसे एक वाक्य जैसे मैं बताता हूं आपको कि क्या तुम जयपुर जा चुके हो। क्वेश्चन वाचक हो गया कि क्या तुम जयपुर जा चुके हो। तो इस वाक्य को अपन करेंगे, बहुवचन है तो हेव लगा देंगे, हेव। यू आ जाएगा बच्चों। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो गो, वेंट, गो। ठीक है, इसका मतलब होता है जाना। यू हैव यू गॉन टू जयपुर। इस प्रकार प्यारे बच्चों जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। अब एक वाक्य में आपको दे देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब देना है। जैसे मैं बोलूं कि क्या राम ने परीक्षा पास कर ली है। ये वाक्य बच्चों आपके लिए कि क्या राम ने परीक्षा पास कर ली है, इस वाक्य का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इंट्रोगेटिव आपके समझने में आ गया होगा। उसके बाद अगला अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बच्चों नकारात्मक वाक्य को बोला जाता है, जिनमें नहीं का बहुत होता है ना। नहीं मतलब नकारात्मक कोई भी चीज रहेगी उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस। अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके अंदर अपन देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस या तो हेज लगाएंगे या फिर हेव लगाएंगे, उसके बाद वही आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों इसमें। सॉरी, यहां पर अपन लिख देंगे बच्चों नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य इसलिए नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बच्चों, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लिख देंगे। अब ये चीज मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हेज का प्रयोग अगर आपका वाक्य एक वचन होगा तो वहां पर तो अपन हेज लगाएंगे, और अगर वाक्य बहुवचन होगा तो वहां पर हेव लग जाएगा। जैसे मान लो एक वाक्य आ जाए आपके, क्या, जैसे कोई भी वाक्य आ गया, मैं जयपुर, जैसे मैंने जयपुर नहीं देखा है। ये वाक्य आ जाए जैसे मैंने जयपुर नहीं देखा है ना, मैंने जयपुर नहीं देखा है। तो इस वाक्य को अपन बनाएंगे जैसे आई हैव।
ठीक है बच्चों, तीसरे हैव लगा दिया, सब्जेक्ट के लिए आई हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चों, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद तीसरे स्थान पर आपका नोट लगाएंगे, तो आई हैव नोट। सी का मतलब होता है बच्चों देखना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सा, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी सी। तो अपन यहां पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई हैव नॉट सीन जयपुर। तो इस प्रकार बच्चों आपके नेगेटिव वाक्य बनेंगे। जैसे अपन एक दो वाक्य और करके देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य हो जाए, राम ने अपना फोन नहीं खोया। ये वाक्य आ जाए, जैसे कि राम ने अपना फोन नहीं खोया, तो इस वाक्य को बनाएंगे अपन राम। अब एक वचन है तो इसलिए हेज लग जाएगा इसमें, राम हेज। तीसरे स्थान पर नोट है, जो फॉर्मूला लिखा रखा है उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। राम हेज नोट लॉस्ट हिज फोन। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो नेगेटिव वाक्य हैं उनमें नोट तीसरे स्थान पर रहेगा, और इस प्रकार आपके वाक्य बन जाएंगे पूरे। ठीक है, अब इस टेंस के अंदर जो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल देना।